बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 16 में हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। 3 फैक्टर इसके हमने पढ़े थे। ये जो वाटर पोल्यूशन काज करते हैं। पहला हमने फैक्टर पढ़ा था लाइफ स्टॉक वेस्ट, दूसरा क्या पढ़ा था ऑयल स्पिलेज, तीसरा क्या है डिटर्जेंट है। अब 4 है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है? केमिकल होते हैं। दीज आर द केमिकल विच kill the harmful organism and interfere their reproduction. Pesticide क्या होते हैं? These are the chemical that destroy the harmful organism or interfere with their reproduction. ये harmful organism क्या होते हैं? जो क्रॉप वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये क्या harmful organism होते हैं? या तो उनको किल कर देते हैं या उनकी जो रिप्रोडक्शन है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे केमिकल जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को किल करें या उनकी रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर दें, तो ये क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स होते हैं। यहाँ पर जो पेस्टिसाइड है ये तकरीबन 10,000 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के पेस्टिसाइड प्रोड्यूस किए गए हैं। यानी 10,000 से ज़्यादा पेस्टिसाइड हैं इस दुनिया में। तो पेस्टिसाइड मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। अगर इंसेक्ट को मारने के लिए केमिकल सब्सटेंस इस्तेमाल होंगे, ये क्या होंगे? इंसेक्टिसाइड होंगे। अगर हर्ब को मारेंगे, हर्ब क्या है? ये अनवांटेड प्लांट हैं, ये जो क्रॉप्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये फसलों के अंदर यानी फसलों के साथ साथ दूसरे भी जो प्लांट हैं ये वो यानी गैर ज़रूरी प्लांट पैदा हो जाते हैं, घास वगैरह। अब उसको मारने के लिए जो पेस्टिसाइड है ये क्या है? हर्बिसाइड्स होते हैं। फंजीसाइड्स यानी फंगस को कंट्रोल करने के लिए जो पेस्टिसाइड होते हैं, केमिकल होते हैं, तो ये क्या हैं? फंजीसाइड्स हैं। तो इसकी टाइप्स क्या हैं? इंसेक्टिसाइड भी हो सकते हैं, हर्बिसाइड्स हो सकते हैं, फंजीसाइड्स हो सकते हैं। इंसेक्टिसाइड किसके लिए होते हैं? इंसेक्ट को किल करने के लिए। हर्बिसाइड्स किसके लिए होते हैं? ये हर्ब को कंट्रोल करने के लिए, हर्ब को किल करने के लिए। फंजीसाइड्स किसके लिए होते हैं? फंगस को कंट्रोल करने के लिए। तो पेस्टिसाइड की ये मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। अब ये जो पेस्टिसाइड है दीज आर द केमिकल, ये क्या है? ये सारे के सारे केमिकल होते हैं, पॉइजनस केमिकल होते हैं। जब इसका स्प्रे करते हैं तो आखिरकार के ये क्या होता है? एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट में दाखिल हो जाते हैं। यानी क्रॉप से या जो प्लांट से जो फूड निकलते हैं उन फूड में ये क्या होते हैं? दाखिल हो जाते हैं। या ये क्या करते हैं? फ्रेश वाटर में दाखिल हो जाते हैं। तो आखिरकार ये एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट और फ्रेश वाटर ये इंसान इस्तेमाल करते हैं, जानवर इस्तेमाल करते हैं, यानी सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इस्तेमाल करते हैं। तो आखिरकार ये पेस्टिसाइड ये जो केमिकल हैं तो ये इंसान में दाखिल हो जाते हैं या जो एनिमल है उसके अंदर दाखिल होते हैं। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा दाखिल हो गई इंसानों में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में या थोड़ी दाखिल हो गई है, इसकी कंसंट्रेशन हायर हो या स्मॉलर हो, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट काज करते हैं। दे काज द कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या होता है? काज कैंसर, यानी कैंसर का सबब भी बन सकते हैं। नेजिया यानी नेजिया का सबब भी बनते हैं। और डिजीनेस ट्रीमर यानी डिजीनेस ट्रीमर का सबब भी बनते हैं। ब्लाइंडनेस इसका सबब भी बनते हैं। ब्लाइंडनेस क्या होता है? अंधापन होता है। सीएनएस इम्पेयरमेंट ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर बिगाड़ का सबब भी बनते हैं। अगर ये पेस्टिसाइड की कंसंट्रेशन एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट और फ्रेश वाटर सिस्टम में इसकी कंसंट्रेशन चाहे स्मॉलर हो चाहे हायर हो, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम काज करते हैं। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन से हो सकते हैं? कार्सिनोजन हो सकता है, नेजिया हो सकता है, डिजीनेस ट्रेमर हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पेयरमेंट हो सकता है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट। ये दुनिया में मुख्तलिफ टाइप की इंडस्ट्री होती हैं। पेपर की इंडस्ट्री है, इसी तरीके से सीमेंट की इंडस्ट्री है, इसी तरीके से ये पेस्टिसाइड की इंडस्ट्री है, यानी रबड़ की इंडस्ट्री है। तो ये जितनी भी चीज़ें बन रही हैं तो ये सारी की सारी किसके अंदर बनती हैं? इंडस्ट्री के अंदर बनती हैं।
तो इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें खारिज होती हैं एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। स्मोक भी इससे खारिज होता है, सॉलिड भी इससे खारिज होते हैं। वेस्ट वाटर एफिलिएंट ये भी इंडस्ट्री से खारिज होते हैं। ये वेस्ट वाटर एफिलिएंट में क्या होता है, ये हैव द हाईली टॉक्सिक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द हैवी मेटल। ये जो वेस्ट वाटर एफिलिएंट ये इंडस्ट्री से निकलते हैं, इसमें मुख्तलिफ टाइप के हाईली टॉक्सिक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इसके अंदर हैवी मेटल होती हैं। तो ये हैवी मेटल कौन कौन सी हो सकते हैं? पैलेडियम हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, क्रोमियम, मरकरी, AS, SB एंड आयल हो सकता है, ग्रीसेस हो सकता है और इसके अंदर मिनरल एसिड हो सकते हैं। ये इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर एफिलिएंट निकलता है इसमें ये सारे के सारे कंपाउंड हो सकते हैं। और ये कंपाउंड आखिरकार किसके अंदर जाते हैं? ये जो फ्रेश वाटर होते हैं उसके अंदर जाते हैं। ये फ्रेश वाटर ऑन द ग्राउंड भी हो सकता है, इन द ग्राउंड भी हो सकता है, या ये जो केमिकल हैं ये अंडरग्राउंड चले जाते हैं और जो अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर उसको ख़राब करते हैं, या जो फ्रेश वाटर टॉप के ऊपर मौजूद है उसको ख़राब कर देते हैं। तो आखिरकार ये जो फ्रेश वाटर है ये इफ़ेक्टेड होता है। दीज इफेक्टेड सरफेस एंड ग्राउंड वाटर एंड काज्ड अकोमुलेटेड इफेक्ट। ये क्या करते हैं? अब अकोमुलेटेड इफेक्ट काज करते हैं एंड काज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम लाइक एनीमिया हो गया, किडनी डिजीज़ हो गया, नर्वस डिसऑर्डर है और हाई ब्लड प्रेशर है। यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट एफिलिएंट से जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल खारिज होते हैं, ये टॉक्सिक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, हैवी मेटल हो सकती हैं, ये ऑयल हो सकते हैं, ग्रीसेस हो सकते हैं, मिनरल एसिड हो सकते हैं। अब ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट एफिलिएंट है, जब ये फ्रेश वाटर के अंदर पहुंचते हैं, ये फ्रेश वाटर इंसान इस्तेमाल करते हैं, दूसरे जानवर इस्तेमाल करते हैं, तो जानवर और इंसानों में मुख्तलिफ टाइप की बीमारियाँ काज करते हैं। तो ये बीमारियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? एनीमिया हो सकता है, किडनी डिजीज़ हो सकती हैं, नर्वस डिसऑर्डर हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके बाद है लेदर टनरीज। ये जो चमड़े के कारखाने हैं, टैनिंग के लिए मुख्तलिफ टाइप के साल्ट इस्तेमाल होते हैं। जो ज़्यादा साल्ट इस्तेमाल होता है वो क्रोमियम 6 साल्ट इस्तेमाल होता है। लेदर टनरीज में जो साल्ट इस्तेमाल होता है वो क्रोमियम 6 साल्ट इस्तेमाल होता है। इसके अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 6 होती है। तो ये जो क्रोमियम 6 साल्ट है, आखिरकार ये लेदर टनरीज से ड्रेनेज होकर कहाँ पर पहुँचता है? फ्रेश वाटर के अंदर पहुँचता है, ड्रेनेज इनटू फ्रेश वाटर। और ये जो क्रोमियम 6 है, दीज आर हैली टॉक्सिक साल्ट। ये क्या होता है? हैली टॉक्सिक साल्ट होता है और ये कैंसर का सबब बनता है। ये क्या है? ये वेल नोन कार्सिनोजन है, ये क्रोमियम 6 साल्ट। और कुछ लेदर टनरीज के अंदर ये फैसिलिटी होती है, कन्वर्टर होता है कि इसमें क्रोमियम 6 को किसके अंदर चेंज करते हैं? क्रोमियम 3 के अंदर चेंज करते हैं। ये जो क्रोमियम 6 है, इसका रिएक्शन किसी अल्कली के साथ होता है, किसी बेस के साथ होता है। तो दिस फॉर्म द इनसॉल्युबल साल्ट क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। सम यूनिट कन्वर्ट क्रोमियम 6 टू क्रोमियम 3 बाई अल्कलाइन प्रेसिपिटेशन। ये जो क्रोमियम 6 है, इसका रिएक्शन किसके साथ होता है? अल्कली के साथ होता है या बेस के साथ होता है। तो इसका रिएक्शन होगा तो ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन बन जाएगा क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम 3 हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब इसके चूँकि प्रेसिपिटेट बनते हैं और ये नीचे बैठ जाते हैं तो इसको अलहदा कर लेते हैं। लेकिन ये जो क्रोमियम 6 है ये क्या सॉल्युबल होता है और इसको अलहदा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने 3 काजेज़ के बारे में पढ़ा है, पेस्टिसाइड के बारे में पढ़ा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट एफिलिएंट के बारे में पढ़ा है और लेदर टनरीज के बारे में पढ़ा है।